Hello everyone. The question is while working alone, M can complete a piece of work in 12 days, N in 15 days, O in 20 days. Initially, all the three started working together, but O left midway. Okay. The remaining work was completed by M and N together. If the whole work was completed in 6 days, then after how many days did O leave? ओके ठीक है। तो इसमें कहानी क्या चल रही है? कहानी ये है कि तीन पहले थे पर्सन एम एंड ओ। ठीक है। उसमें से मिडवे में ओ ने लीव कर दिया, देन एम और एन ने वर्क को कंप्लीट करा है। ठीक है। इसका मतलब आप इसमें जो एक चीज, जो इसमें जो पॉइंट है ना, जो आप डिकोड कर सकते हो, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो चीज समझना। अगर सपोज करो ये स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है, इन्होंने यहाँ से तीनों ने स्टार्ट किया, एम प्लस एन प्लस ओ ने। ठीक है। कुछ टाइम हमें नहीं पता ओ ने कितने टाइम बाद लीव करा है, वही हमें फाइंड आउट करना है कि ओ ने कितने टाइम बाद लीव करा है। तो सपोज करो हम ये मानते हैं कि ओ ने इस पॉइंट पे लीव करा है। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक किसने काम कंप्लीट करा है? एम प्लस एन प्लस ओ ने वर्क कंप्लीट किया था। जब ओ ने लीव कर दिया और यहाँ पे वर्क, अगर इस टाइम पे वर्क कंप्लीट हो जाता है, ये पूरी 6 डेज की नंबर लाइन है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर वर्क कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से ओ के जाने के बाद कितने लोगों ने काम करा है? एम प्लस एन ने। बस आपको इसमें एक जो पॉइंट है वो डिकोड करना है, वो ये है कि स्टार्टिंग से एंड तक कौन लगा हुआ था। स्टार्टिंग से एंड तक एम प्लस एन लगे हुए थे। कौन वर्क कर रहा था स्टार्टिंग से एंड तक? एम प्लस एन। तो बस आपको इसी को टारगेट करना है। ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं अब। यहाँ पे आपको एम गिवन है, एम का डेज कितना है, एम को कितना टाइम लग रहा है पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए? 12। ठीक है। एन को कितना टाइम लग रहा है पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए? 15। ओ को कितना टाइम लग रहा है पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए? 20। ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम मेथड यूज करेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको एलसीएम लेना होता है, जितने दिन आपको किसका एलसीएम लेना होता है? यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का एलसीएम लेना होता है। ठीक है। 12, 15, 20 का एलसीएम क्या आएगा? 60। ठीक है। दिस इज टोटल वर्क। ओके। तो यहाँ पे जो आता है वो क्या आता है? इफिशियंसी आती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? डेज है, ये टोटल वर्क है। फॉर्मूला क्या होता है टोटल वर्क का? टोटल वर्क इज इक्वल्स टू में डेज इनटू में इफिशियंसी। ठीक है। क्योंकि हमें इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है, तो इफिशियंसी क्या होगी? टोटल वर्क अपॉन में डेज। ठीक है। अब इसके बाद में हमें इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे 5 होगा। ठीक है। यहाँ पे 4 होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। तो अब देखो, एक आपके माइंड में आ सकता है एलसीएम निकालने में तो टाइम लगेगा ना। ठीक है। अब एलसीएम निकालने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आप कैसे कर सकते हो जल्दी से एलसीएम भी? आपको क्या करना है ना, इन तीनों में देखो कि बड़ा कौन सा है? 20 है, तो 20 का ना टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो कि 22 से 40 होता है। 40 क्या 12 40 से क्या 12 40 को डिवाइड करेगा? नहीं। 15 40 को डिवाइड करेगा? नहीं। 12 3 60। क्या 12 60 को डिवाइड करेगा? यस। 15 60 को डिवाइड करेगा? यस। इट मींस दिस विल बी योर एलसीएम। ठीक है। तो आप ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 4 3, दीज आर द इफिशियंसी। ओके। इसका मतलब क्या हुआ? एम की इफिशियंसी कितनी है? 5। सपोज करो ये पेन बना रहे हैं। ठीक है। 60 पेन को इनको बनाने का टारगेट मिला है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एम की इफिशियंसी 5 है, तो ये एम 5 पेन पर डे बना रहा है। ठीक है। एन की जो इफिशियंसी है वो है 4 पेन पर डे बनाने की। ठीक है। एंड ओ की जो इफिशियंसी है वो है 3 पेन पर डे बनाने की। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब जो हमने यहाँ पॉइंट डिकोड करा था हम वो देखेंगे पहले तो, कि ये एम जो टोटल, एक उससे पहले गिवन है कि टोटल वर्क जो कंप्लीट हुआ है वो 6 डेज में कंप्लीट हुआ है। ठीक है। इसका मतलब स्टार्टिंग से एंड तक जब तक वर्क कंप्लीट हुआ है, कौन वर्क कर रहा था? एम प्लस एन वर्क कर रहे थे। ठीक है। अगर एम प्लस एन वर्क कर रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक, तो वो एक दिन में कितना काम करते होंगे एम प्लस एन दोनों मिलके? दैट विल बी 9। ठीक है। 5 + 4 कितना होगा? 9 होगा। इसका मतलब एम प्लस एन एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर रहे हैं? 9 यूनिट वर्क कर रहे हैं, 9 पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है। अगर वो एक दिन में 9 यूनिट वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने 6 डेज में कितना वर्क कंप्लीट करा होगा? क्योंकि काम तो 6 डेज तक ही हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे ना, एम प्लस एन ने कितना वर्क कंप्लीट करा होगा 6 डेज में, वो कैलकुलेट करते हैं। दैट विल बी 9 × 6, दैट इज 54। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर टोटल वर्क 60 है, उसमें से 54 जो वर्क है वो किसने करा है? एम प्लस एन ने करा है। तो रिमेनिंग वर्क किसने करा होगा? 6 यूनिट ओ ने करा होगा। ठीक है। अगर 6 यूनिट वर्क ओ कर रहा है, ओके, इसका मतलब क्या हुआ? ओ ने कितना काम करा है? 6 यूनिट काम करा है। ठीक है। और ओ की इफिशियंसी कितनी है? उसने वो एक दिन में कितना काम करता था? वो एक दिन में केवल 3 ही पेन मान लो या फिर यूनिट। ठीक है। वो एक दिन में 3 पेन ही बनाता था, और उसने केवल 6 पेन बनाए थे। ठीक, इसका मतलब उसको कितना टाइम लगा होगा? 2 डेज लगे होंगे। ठीक है। टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी।
ठीक है, डेट इज 3। हमें कितना मिल जाएगा, 2 days इसका टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एंड आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। विद इन 1 minute यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर थोड़ी स्पीड अच्छी होगी, अच्छे से डिकोड कर पा रहे हो, तो 1 minute भी मैंने ज्यादा बोल दिया, विद इन 30 सेकेंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस अप्रोच से जाओगे तो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।